प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 94 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ज्यादातर खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालने से हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मेवाड़ के विभिन्न जगहों पर हुए कार्यक्रम। उदयपुर में मोहन भागवत की सभा में घुसे मोबाइल चोर, जागरूक लोगों ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंपा। एकता तोड़ने वाली ताकतों पर बरसे पीठाधीश्वर श्याम शरण देवाचार्य, राष्ट्र चेतना सभा में गुजा कमल और कॉकरोच का किस्सा। हिरणमगरी के महादेव मंदिर में चोरों ने की वारदात, दान पेटी से चुरा ले गए तकरीबन 30,000 की दान राशि। और उदयपुर में बेखौफ बाइक सवार झपट्टा मारों का आतंक, एक ही रात में 4 जगह की वारदातें, पुलिस बेबस। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर हल्दीघाटी विजय के 450 साल पूरे होने के मौके पर गांधी ग्राउंड में आरएसएस की ओर से कार्यक्रम रखा गया और इसमें शिरकत की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने। कार्यक्रम के दौरान जेब कतरे उचक्के भी सक्रिय हो गए। 2 युवकों को मोबाइल चुराते हुए लोगों ने पकड़ लिया, जमकर उनकी धुनाई की और बाद में उनको पुलिस के हवाले कर दिया। प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में गांधी ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा में हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच 2 संदिग्ध युवक भी भीड़ का फायदा उठाकर चोरी की वारदात करने के फिराक में अंदर घुस आए। कार्यक्रम में संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत भी मौजूद थे। उनके अलावा भी कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थी, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने के बावजूद भी इन संदिग्धों ने मोबाइल चुराने का काम किया। ये दोनों युवक मोबाइल पर हाथ साफ करते तभी लोगों ने इनको पकड़ लिया और इनकी जमकर धुनाई कर दी। बाद में इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इनको पकड़ने के साथ ही इनसे पूछताछ शुरू कर दी है और ये किस गैंग से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वारदातों को अंजाम देते हैं, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। उदयपुर में आयोजित राष्ट्र चेतना संकल्प सभा में निम्बार्क पीठ के पीठाधीश्वर श्याम शरण देवाचार्य ने समाज को एकजुट रखने का बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने निर्मल कमल और मलयुक्त कीचड़ का एक ऐसा उदाहरण दिया जिसने पंडाल में मौजूद लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। संत की इस खास टिप्पणी पर मंच पर बैठे आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाए। मेवाड़ की पावन धरा पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती और हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की गई थी। इसी कड़ी में आयोजित हुई धर्म विशाल जनसभा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और प्रशासनिक अधिकारी इसमें मौजूद रहे। संतों का भी समागम मिला। मंच से जनता को संबोधित करते हुए निम्बार्क पीठ के पीठाधीश्वर श्याम शरण देवाचार्य ने वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर कटाक्ष किया। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि जहां एक और निर्मल कीचड़ से पवित्र कमल का जन्म होता है, वहीं दूसरी ओर मलयुक्त गंदे कीचड़ से केवल कॉकरोच ही पैदा होते हैं। दूसरी ओर मलयुक्त गंदे कीचड़ से कॉकरोच पैदा होने की बात उन्होंने जैसे ही कही, सभा में मौजूद लोगों ने जमकर ठास किया। उन्होंने जनता से आह्वान करते हुए कहा कि हमें यह भली भांति सोचना होगा और ध्यान रखना होगा कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। हमें केवल निर्मल कमल की ओर ही अपनी राह चुननी होगी। संत द्वारा कॉकरोच का जिक्र करते ही मंच पर बैठे संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मुस्कुराने लगे। दरअसल इस पूरी टिप्पणी को वर्तमान में सोशल मीडिया पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के सियासी ट्रेंड को लेकर देखा जा रहा है। हालांकि पीठाधीश्वर श्याम शरण देवाचार्य ने अपने पूरे भाषण के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या संगठन पर सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान से सियासी गलियारों में नई चर्चा छिड़ गई है। आक्रांताओं के खिलाफ एकजुट रहने का संदेश देते हुए इस सभा के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने का प्रयास किया गया। मैं भागवत जी से कहूंगा कि जैसे कि आज एक पंख यानी कीचड़, और उस कीचड़ से पंख, जो निर्मल पंख होता है,
निर्मल पंख से सदैव पंकज का जन्म होता है, निर्मल पंख से पंकज का जन्म होता है, और जो मल युक्त पंख होता है उससे केवल कॉकरोचों का ही जन्म होता है। ध्यान रखिएगा, ये हमें निश्चित करना है कि हमें निर्मल पंख से प्रस्फुटित हुए उस पंकज की ओर जाना है, अथवा मल में सने हुए उस कॉकरोच को हमें प्राथमिकता देनी है। ये ध्यान रखना होगा। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्न की प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में चोरों ने एक बार फिर धार्मिक स्थल को निशाना बनाया है। यहाँ पर हिरणमगरी थाना इलाके के ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में देर रात अज्ञात बदमाश दान पेटियां तोड़कर तकरीबन 25 से 30 हजार रुपए की दान राशि चुरा ले गए। सुबह पुजारी जब मंदिर पर पहुंचे, आसपास के श्रद्धालु पहुंचे, तब चोरी की वारदात का पता चला। सूचना पर पुलिस को अवगत कराया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हिरणमगरी स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह जब पुजारी के अलावा श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे तो दान पेटियां टूटी हुई थी और उसमें रखी हुई नकदी गायब थी। अज्ञात चोरों मंदिर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। सेक्टर 4 स्थित इस मंदिर में तकरीबन श्रद्धालुओं के मुताबिक 25 से 30 हजार की दान राशि दान पेटियों में थी, जिसे ये चोर चुरा कर ले गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मंदिर में 3 से 4 बार पहले भी चोरी की वारदात हो चुकी है। फुटेज में कैद होते हैं चोर, लेकिन पकड़े नहीं जाते। इस बार भी पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और इन चोरों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटना बता रही है। उदयपुर शहर में बाइक सवार झपट्टा मारों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस लाख कोशिशों के बावजूद भी इन बदमाश को नहीं पकड़ पा रही है। एक ही रात में 4 अलग अलग स्थानों पर इस तरह की वारदातों को अंजाम देने का मतलब यह है कि बदमाश बेखौफ है और पुलिस बेबस है। बेखौफ लुटेरों ने रात चल रही महिलाओं के हाथों और गले पर झपट्टे मारे, पर्स छीने, मोबाइल छीने और स्कूटी असंतुलित होने पर एक बुजुर्ग दंपति तो गिरकर चोटिल भी हो गया। ताबड़तोड़ वारदातों के बाद शहरवासियों में भारी खौफ का माहौल बना हुआ है। तमाम नाकाबंदी सिर्फ चालान काटने के लिए है या फिर इन बदमाशों को पकड़ने के लिए भी पुलिस कोई ठोस प्लान बनाएगी। उदयपुर में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए अज्ञात बाइक सवार बदमाश जमकर उत्पात मचा रहे हैं। पहली वारदात सूरजपुर थाना क्षेत्र के नटराज होटल के सामने हुई। सोमवार रात करीब 11:15 बजे नेला तालाब निवासी जगदीश वसीटा अपनी पत्नी के साथ गाड़ी से घर लौट रहे थे। तभी अचानक बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उनकी पत्नी के हाथ पर झपट्टा मारते हुए पर्स छीन कर फरार हो गए। इसी बीच सूरजपुर इलाके में ही दूसरी वारदात पुराना ऑयल डिपो के पास रात करीब 10:45 पर हुई। सवीना निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग लक्ष्मीलाल सोनी अपनी पत्नी के साथ स्कूटी से जा रहे थे। बाइक पर पीछे बैठे एक शातिर ने उनकी पत्नी के गले में लटके छोटे बैग पर झपट्टा मारा। हालांकि महिला के बैग को मजबूती से पकड़ रखने के कारण वो छीन नहीं पाया, लेकिन संतुलन बिगड़ने से दोनों गिर गए। बदमाशों का यह तांडव यही नहीं रुका। गोर्धुमिलास थाना इलाके अंतर्गत होटल रावला बोकड़ा के पास रात करीब 10:30 बजे बाइक सवार 2 युवकों ने किशनपुर निवासी राखी धारीवाल की बहन का पर्स सरेआम उड़ा लिया। पीड़िता के मुताबिक पर्स के अंदर नकदी और 2 ATM कार्ड मौजूद थे। चौथी वारदात भी सवीना इलाके में हुई। गोपाल मार्बल के पास रात 9:15 बजे सेक्टर 14 निवासी महर्षि भटनागर की माता का पर्स बाइक सवार झपट्टा मारकर छीन कर रफू चक्कर हो गए। इसमें भी लगभग 3 से 4 हजार रुपए थे। सैमसंग का मोबाइल भी रखा हुआ था। तमाम मामलों को लेकर अलग अलग थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस द्वारा खंगाले जा रहे हैं। ये 1 से 2 गैंग हो सकती है, नशेड़ी भी हो सकते हैं, उचक के बदमाश भी हो सकते हैं। पुलिस को चाहिए कि इसकी रोके, इस तरीके के बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाए और जमकर इनका इलाज भी करे, ताकि दूसरी बार इस तरीके की वारदातें ना हो सके। महिलाएं सुरक्षित होकर बाहर निकल सके। महिलाओं के लिए खास बात यह है कि आप पर्स, मोबाइल लटका कर या फिर गाड़ी स्कूटी के आगे रखकर निकलते हैं तो इस तरीके की वारदातें आपके साथ भी हो सकती है। ऐसे में सुरक्षित पर्स को या तो गाड़ी की डिग्गी में रखें या फिर ऐसे किसी को पकड़ाएं जिससे इस तरीके की वारदातें होने से बच सके। थोड़ी बहुत सावधानी आपको भी रखनी होगी। सुनसान इलाकों में गुजरते हुए आपको आसपास कौन है, क्या उसकी हरकतें, इस बात को भांपना होगा। कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई संदिग्ध है तो अपने आप को ऐसी सुरक्षित जगह पर रोक लेना चाहिए जहां पर आपको मदद मिल सकती हो। उदयपुर जिले के बावलवाड़ा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार निजी स्कूल बस सड़क किनारे खड़े 3 युवकों को चपेट में लेते हुए गुजर गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश
फैल गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और मौके पर प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं, साथ ही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। समझाइश के प्रयास देर शाम तक जारी थे। खेरवाड़ा बावलवाड़ा मार्ग पर बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसे ने झकझोर दिया। जानकारी के मुताबिक विद्या निकेतन स्कूल की एक बस तेज रफ्तार से बावलवाड़ा की ओर जा रही थी। इसी दौरान सड़क किनारे बाइक खड़ी कर आपस में बातचीत कर रहे 3 युवकों को बस ने अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस की रफ्तार इतनी थी कि युवकों को टक्कर मारने के बाद भी वो अनियंत्रित हो गई और एक बिजली के खंभे को उखाड़ते हुए सड़क किनारे खेत में जा घुसी। हादसे में 19 वर्षीय नीलेश पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं प्रेमल गरासिया और गिरधर गरासिया गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए डूंगरपुर अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद बावड़वाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटना का जायजा लिया। दूसरी ओर युवक की मौत से नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस समझाइश करती रही कि कानून के मुताबिक किसी भी शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन और पुलिस संवेदना जताते हुए जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि उदयपुर में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में शामिल होने ये लोग जा रहे थे, तभी ये बस हादसे का शिकार हो गई। राजस्थान के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में एक और बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की टेक्निकल कमेटी ने कोमलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कोमलगढ़ राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनने की दहलीज पर पहुंच गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद अरावली क्षेत्र में बाघ संरक्षण, जैव विविधता और पर्यटन गतिविधियों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। अरावली पर्वतमाला के बीच बसे कोमलगढ़ वन क्षेत्र को अब राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है। एनटीसी की टेक्निकल कमेटी ने कोमलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की प्रक्रिया शुरू होगी और कोमलगढ़ राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। उदयपुर वन्यजीव विंग के मुख्य वन संरक्षक साडूराम यादव ने बताया कि एनटीसीए की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। कुछ अतिरिक्त जानकारी भी उनसे मांगी गई है जो जल्द भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि एनटीसीए की कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बैठक में राजसमंद डीएफओ और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद भी वर्चुअल रूप से जुड़े रहे। राजसमंद, उदयपुर और पाली जिले में फैला कोमलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य अपनी दुर्गम पहाड़ियों और गहरी घाटियों और घने जंगलों के रूप में प्रसिद्धि पाया हुआ है। वर्तमान में यहाँ बाघों की स्थिति मौजूद नहीं है, लेकिन लेपर्ड, भारतीय भेड़िया, स्लॉथ बियर, लकड़बग्घा, सियार, जंगली बिल्ली, सांबर, नीलगाय, चिंकार और दुर्लभ चौसिंगा जैसे वन्यजीव बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र भेड़ियों के सफल प्रजनन केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। अधिसूचना के बाद यहाँ अन्य टाइगर रिजर्व से बाघ लाए जाने की योजनाएं हैं, जिनके बाद आने वाले वर्षों में बाघों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। उदयपुर में महाराणा प्रताप जयंती समारोह के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। शहर में लगाया गया विशाल स्वागत गेट तेज हवा के चलते अचानक सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही कि इसमें किसी को चोट नहीं आई, लेकिन 3 से 4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि स्वागत गेट जहां पर लगाया गया था वहां पर उसको प्रॉपर ढंग से कसा हुआ नहीं था और ना ही उसे कोई सपोर्ट दिया गया, जिससे तेज हवा के साथ ही ये गिर गया। गनीमत रही कि जुलूस के दौरान ये नहीं गिरा, नहीं तो और भी जनहानि होने की संभावना थी। कार समेत दुपहिया वाहन इसकी चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी थी। इस हादसे ने भविष्य में इस तरीके के गेट लगाने के दौरान सावधानी बरतने का संदेश दिया है, ताकि कहीं ऐसी स्थिति न बन जाए जहां पर स्वागत गेट के चक्कर में कोई जनहानि हो जाए। उदयपुर में बुधवार शाम मौसम ने अचानक से करवट ली और शहरवासियों को गर्मी से राहत दी है। दिन भर की उमस और तेज गर्मी के बाद शाम को चली ठंडी हवाओं और हल्की बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। डबोक, खेमली के आसपास इलाकों में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि प्री मानसून की बारिश से पहले बन रहे विक्षोभ के चलते बारिश हो रही है। मानसून अभी मुंबई तक पहुंचा है, ऐसे में आगे आने में समय लगेगा, लेकिन मौजूदा स्थिति ने गर्मी से थोड़ी राहत दी है। लेकिन इस हल्की फुल्की बारिश के बाद उमस एक बार फिर से बढ़ गई है। जिलों की नगरी उदयपुर में बुधवार को कई इलाकों में तेज तो कहीं पर हल्की बारिश हुई है। तेज हवाओं के साथ में हुई बूंदाबांदी और बारिश से मौसम थोड़ा खुशनुमा और सुहाना हुआ है, क्योंकि दिन भर उमस और गर्मी से लोग बेहाल थे। इस बारिश ने मौसम में ठंडक गोली है और गर्मी से राहत दी है। बारिश के बाद जरूर उमस का हाल बढ़ा है। उम्मीद की जा रही है कि मानसून की सक्रियता से पहले प्री मानसून और उसके विक्षोभ का जो असर है उससे अच्छी खासी बारिश होगी, तो मौसम जल्द ठंडा होगा और गर्मी से जून महीने में ही राहत मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि मानसून में अभी देरी है। हालांकि मानसून तय समय पर केरल तट से टकरा चुका था, लेकिन मुंबई आने में अभी समय लग रहा है और मुंबई पहुंचने के बाद ही मानसून का रुख मेवाड़ की तरफ होगा।
बांसवाड़ा में महाराणा प्रताप जयंती समारोह के दौरान श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि आगामी चुनावों में वे किसी दल विशेष का साथ नहीं बल्कि जनता के साथ खड़े रहेंगे। कार्यक्रम में उन्होंने महाराणा प्रताप के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और युवाओं को शिक्षा और रोजगार में प्राथमिकता देने की बात कही। प्रताप जयंती के अवसर पर बांसवाड़ा पहुंचे श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मंच से संबोधित करते हुए सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे किसी राजनीतिक दल के नहीं बल्कि जनता की राजनीति करते हैं और आगे भी जनता के साथ खड़े रहेंगे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि न कांग्रेस न बीजेपी, मैं हमेशा जनता के साथ रहूंगा। भाटी ने कहा कि वे शिरोमणि महाराणा प्रताप किसी एक समाज या वर्ग के नहीं बल्कि 36 कौम के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने मांग रखी कि महाराणा प्रताप के जीवन, संघर्ष और त्याग को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी उनके आदर्शों से प्रेरणा ले सके। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में IAS, IPS और अन्य उच्च पदों पर चयनित युवाओं का सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए। साथ ही उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट सहित बड़े उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में पहली प्राथमिकता देने की मांग भी उठाई। उन्होंने मेवाड़ और वागड़ को वीरों की धरती बताते हुए समाज हित में कार्य करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय द्वारा क्षेत्र में शिक्षा संस्थान स्थापित करने के प्रयासों की भी सराहना की। इससे पहले बांसवाड़ा पहुंचने पर रविंद्र सिंह भाटी का समर्थकों, क्षत्रिय समाजजनों ने भव्य स्वागत किया। प्रताप सर्किल पहुंचकर उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पुष्पांजलि भी अर्पित की। देखिए, मैं युवा साथियों को यही कहना चाहूंगा कि मजबूती के साथ में मेहनत करो। उतार चढ़ाव आएंगे जीवन में, पर जो डट के मुकाबला करेगा इतिहास उसी का होगा। मैं यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले और किसानों को बिजली मिले, इन तमाम चीजों के लिए हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस ने एक 10,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर को पकड़ा है। सदर थाना पुलिस और जिला विशेष टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को पकड़ने के साथ ही उसके कब्जे से स्मैक और नकदी भी बरामद की है। आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था और उसके खिलाफ जुआ अधिनियम और NDPS एक्ट में कई मामले पहले भी दर्ज थे। फिलहाल पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। साथ ही जो मादक पदार्थ उससे मिले हैं उससे एक नया मामला और जुड़ गया है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्षेत्र में रखरखाव, इनाम पर बिजली व्यवस्था और आमजन में बढ़ती परेशानी को लेकर विधायक ने अपने समर्थकों के साथ विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर धरना शुरू कर दिया। विधायक ने आरोप लगाया कि उपभोक्ता नियमित रूप से बिजली बिल जमा करा रहा है, लेकिन उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। रखरखाव के नाम पर आए दिन अघोषित बिजली कटौती कर दी जाती है, जिससे गर्मी के मौसम में परेशानी झेलनी पड़ रही है। खासतौर पर बच्चों और बड़ों को, उद्योगों को समय पर बिजली नहीं मिल रही है। ऐसे में उन्होंने विद्युत विभाग के साथ साथ भाजपा सरकार को घेरा। विधायक के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मेवाड़ के विभिन्न जगहों पर हुए कार्यक्रम। उदयपुर में मोहन भागवत की सभा में घुसे मोबाइल चोर, जागरूक लोगों ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंपा। एकता तोड़ने वाली ताकतों पर बरसे पीठाधीश्वर श्याम शरण देवाचार्य। राष्ट्र चेतना सभा में गुजा कमल और कॉकरेज का किस्सा। हिरणमगरी के महादेव मंदिर में चोरों ने की वारदात, दान पेटी से चुरा ले गए तकरीबन 30,000 की दान राशि। और उदयपुर में बेखौफ बाइक सवार झपट्टा मारों का आतंक। एक ही रात में 4 जगह की वारदातें, पुलिस बेबस। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस वीडियो को बताइए दीजिए पूरी टीम को साथ आप नए न्यूज़ चैनल राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।